नमस्कार, स्वागत आप सभी का 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। एक खेल ऐसा है जो 12 महीने चलता रहता है और वो है सियासी खेल। फिर चाहे कोई भी बात हो, वहां सियासी खेल, सड़क से लेकर खेल तक सियासी खेल जारी रहता है। छत्तीसगढ़ में भी दरअसल हो यही रहा है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी ओलंपिक की शुरुआत की गई और इस ओलंपिक की शुरुआत करने का मकसद ये था कि लोगों में खेल भावना बढ़ेगी, खेल के प्रति रुझान बढ़ेगा, साथ ही साथ नई खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। ये सारे प्रयास थे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में इन सारे प्रयासों के बीच शुरू हो गया है एक और खेल, और वो है सियासी खेल। बीजेपी खिलाड़ियों को सुविधाएं न देने पर सरकार को घेरने लगी है। देखिए रिपोर्ट। पारंपरिक खेलों के प्रति लोगों के मन में खेल भावना को विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज हुआ था, जो 6 अक्टूबर से लेकर 6 जनवरी तक चलेगा। ओलंपिक के शुरू हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस पर सियासत भी कम देखने को नहीं मिल रही। अब बीजेपी महामंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं दे पा रही है। वहीं खिलाड़ियों से सहमति पत्र भरवाने को लेकर भी चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सरकार छत्तीसगढ़ ओलंपिक के नाम पर गलत तरीके से राजनीति करने का दुष्प्रयास लगातार कर रही है। अभी एक नया मामला सामने आया है। मुझे कई इंपॉर्टेंट सोर्सेस ने बताया कि जो कबड्डी खेलने वाले या अन्य खेल खेलने वाले जो युवा हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, उनसे घोषणा पत्र भरवाने का दुष्प्रयास किया जा रहा है और घोषणा पत्र भरवा करके उनसे लिखवाया जा रहा है कि कोई भी घटना दुर्घटना होती है उसके लिए वो युवा खुद जिम्मेदार रहेगा। राजनीति करने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, किसी न किसी बहाने सरकार को घेरने की वो योजना बनाते हैं। अब छत्तीसगढ़ ओलंपिक में बीजेपी नेता सियासत कर रहे हैं, जो कतई वाजिब नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को मिल रहे बेहतर प्रतिसाद से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। 15 साल तक इन्होंने छत्तीसगढ़ का तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ की परंपराओं, छत्तीसगढ़ के हमारे पारंपरिक खेलों, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लगभग पीछे ढकेल दिया था। आज भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक उत्थान के लिए काम कर रही है। हमारे युवाओं के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए, एक उत्साह का वातावरण बनाने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन कर रही है, जिसमें बच्चों से लेकर वृद्ध तक शामिल हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें दुष्प्रचार कर रही है। जिस दिन से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया है, उस दिन से लेकर आज तक भाजपा के नेता इस ओलंपिक के आयोजन के खिलाफ सिर्फ दुष्प्रचार कर रहे हैं, दुर्भावना फैला रहे हैं और गुमराह कर राजनीति करना चाहते हैं। पता नहीं भाजपा के नेताओं को छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार, यहाँ के बोली भाषा, रहन सहन, खान पान और खेल कूद से इतनी नफरत क्यों है, इतने उनके मन में कटुता क्यों है। ये प्रतियोगिता 6 जनवरी तक चलेगी, जिसमें 14 तरह के पारंपरिक खेल शामिल हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य स्थानीय खिलाड़ियों को एक मंच मुहैया कराना है, ताकि खेल के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ सके। जाहिर है, इससे खेल भावना का विकास भी होगा। ऐसे में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक भी सियासत की भेंट चढ़ रहा है। किसी न किसी बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। यानी एक बात तो साफ है कि ओलंपिक की आड़ में सियासी खेल भी कम खेले नहीं जा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में ओलंपिक खेलों का, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का जो आयोजन हुआ, इसके बाद सियासत शुरू हो गई। लेकिन सियासत के बीच जमीन पर जहां खेल चल रहा है, वहां की स्थिति क्या है, वहां लोगों को क्या सोचना है, ये जानते हैं हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं। देवव्रत, जो ओलंपिक खेलों का आयोजन चल रहा है, वहां की तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखाते हैं, उत्साह देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है कि खेलों का आयोजन होगा तो कई बार घटनाएं भी या दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, लेकिन इस बीच लोगों में किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा। साथ ही साथ जो सरकार ने ये प्रयास जो किया है, उसको लेकर लोगों की क्या सोच है?
ये देखिए, मकसद तो सीधा साफ था सरकार का कि पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया और इसकी रूपरेखा कुछ इस तरह से तैयार की गई कि जितने भी पारंपरिक खेल हैं, चाहे वो भौरा हो, गेड़ी हो, कंचे हो, इस तरह के जो तमाम खेल हैं जो कि अब एक तरह से विलुप्ति की कगार पर थे, उनको सहेजने का काम यहाँ पर सरकार कर रही है। रही बात सियासत की, तो अगर खेल की कोई घटना होती है या खेल अगर कहीं पे आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो इस पारंपरिक खेलों की बात हो या फिर चाहे दूसरे खेलों की बात हो, कई दफ़े कई घटनाएं जो हैं वो सामने आती हैं। लेकिन अब इन घटनाओं को लेकर के सियासत शुरू हो गई है, या यूं कहें कि पारंपरिक जो खेल है या खेल ओलंपिक की आड़ में अब सियासत चल रहा है और सियासत का खेल चल रहा है। ये देखना वाजिब होगा कि अभी फिलहाल जो गांव में स्थिति कैसे दिखती है। जब भी किसी भी तरह का कोई आयोजन किसी भी क्षेत्र में होता है तो वहां पर एक उत्साह का माहौल दिखाई देता है, और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब किसी गाँव में जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन हो रहा है, वहाँ पर उत्सव की तरह एक तरह से ये पूरा माहौल दिखाई दे रहा है। गाँव के लोग एक साथ जुट रहे हैं, खिलाड़ी भी एक साथ खेल रहे हैं, और वो खेल जो अब धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर थे, क्योंकि अब कोई गिल्ली डंडा नहीं खेलता, अब कोई पिट्टुल नहीं खेलता, अब कोई लंगड़ी नहीं खेलता, लेकिन अब से तो खेलेंगे, ओलंपिक के बाद खेलेंगे, बल्कि ये सारी चीजें तैयारी भी इसके लिए करेंगे, जाहिर सी बात है। देवव्रत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दो खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नितिन बंसाली जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, तो मुकेश शर्मा जी बीजेपी नेता हैं, वे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नितिन जी, मैं आप ही के पास आता हूं। देखिए, सवाल उठ रहे हैं, आपने छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेलों का आयोजन कराया, बहुत अच्छी बात है, खेल भावना बढ़ रही है। इसको सियासत से इतर रख भी दिया जाए तो वो कंसेंट भराया जा रहा है कि अगर कुछ भी होता है तो हमारी ही जिम्मेदारी होगी, खेल में कोई दुर्घटना होती है तो हमारी जिम्मेदारी होगी। क्या कहेंगे, ये क्यों भरवाया जा रहा है? जिम्मेदारी होगी, ये वाली बात जो है इसको बहुत ही गलत ढंग से, मुझे जहां तक जानकारी मिली है, ओपी चौधरी जो है भाजपा के नेता जो पहले आईएएस थे, वो इसको गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ की बोली, भाषा, रहन सहन, खेल, संस्कृति, तीज त्योहार से इतनी नफरत क्यों है? भाई, किसी से यदि फिटनेस मांगी जा रही है, यदि कोई खिलाड़ी कोई खेल खेलना चाह रहा है तो भाई उसका वो फिट है कि नहीं, वो ये देखना भी जरूरी है। कल को यदि उसे कोई समस्या हो और यदि वो खेल के मैदान में हो और कोई घटना घट जाए तो इसमें बुराई क्या है? यदि फिटनेस की कोई बात आती है कि भाई ठीक है, ये तो किसी भी खेल में जरूरी होता है, ये जाहिर सी बात है। किसी भी खेल में है, तो इसको इस तरीके से क्यों लिया जा रहा है कि शपथ पत्र भरवाया जा रहा है और ये करवाया जा रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और इनको छत्तीसगढ़ के संस्कृति से, तीज त्योहार से तो नफरत है ही, खेल से भी हो गई है। भाई, कितना खुश है गांव में, देखिए कल्चर जो था छत्तीसगढ़ का, कबड्डी, खो खो, पिट्ठूल, ऐसे बहुत से खेल हैं जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल भी है। साथ में टेनिस और क्रिकेट भी वहां पर हो रहा है, जिसको छत्तीसगढ़ ओलंपिक नाम दिया गया है। तो इसमें तो खुश होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति से लोग एक हो रहे हैं, खेल भावना लोगों में जागृत हो रही है, बड़े बड़े लोग खेल खेल रहे हैं, तो ये तो एक अलग ही माहौल, अलग ही नजारा यहाँ पर बन जाता है। फिर भी बीजेपी के सवाल हैं। बीजेपी के सवाल क्यों हैं, बीजेपी से समझते हैं मुकेश जी। मुकेश जी, आप हैं हमारे साथ जुड़े हुए? चलिए, लगता है कि मुकेश जी जुड़े हुए नहीं हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नितिन जी, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता जो हैं। हाँ पुनीत जी, बोलिए जी। हाँ मुकेश जी, सवाल उठ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि गलत तरीके से आप लोग पेश कर रहे हैं कि कंसेंट भराना। फिटनेस की बात है, फिटनेस तो जरूरी है किसी भी खेल में, क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है? क्यों? अच्छा, ये आरोप भी लग रहा है कि आप लोग छत्तीसगढ़ी संस्कृति के ही खिलाफ हैं। अगर आप ये सवाल उठाते हैं तो आप लोग खिलाफ हो जाते हैं, ये भी कहा जाता है। देखिए पुनीत जी, बात को कहीं से कहीं ले जाना, हम सीधी सी बात कर रहे थे कि खिलाड़ियों का मनोबल छोटा नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी का यदि खेल के दौरान कोई हादसा होता है तो उसको लेके भी चिंता होनी चाहिए सरकार की। और इसके पहले कब हुआ ऐसा? कब खेल के पहले ऐसा इन लोगों से फॉर्म भरवाया गया? तो यदि कुछ चीज नया होगा और पहली बार होगा तो निश्चित रूप से उसमें सवाल उठेंगे। और यदि खिलाड़ी का, इस बीच आप देखेंगे होंगे कि एक कबड्डी के खिलाड़ी का खेल के दौरान मृत्यु हो गया, तो ऐसा यदि फॉर्म भरवाया जाएगा तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का मनोबल छोटा होगा। मुआवजा दिया गया ना सरकार की तरफ से? अरे जी, ऐसा कोई फॉर्म, मुआवजा भी तो दिया गया सरकार की तरफ से। आप मेरी बात सुन लीजिए, यदि इसका पहले कब हुआ ऐसा?
कब यदि खेल के दौरान जो है उनको पहले फॉर्म भरवाया गया तो कहीं न कहीं खिलाड़ियों के साथ आप भाव से नहीं जुड़े हैं, भावना से नहीं जुड़े हैं। नहीं, लेकिन मुकेश जी एक बात बताइए कि अगर इतने बड़े स्तर पर, मुकेश जी मैं समझना चाह रहा हूं कि इतने बड़े स्तर पर अगर खेलों का आयोजन हो रहा है और उसमें खिलाड़ी फिट है कि नहीं है, अगर इसका फॉर्म भरवाया भी जा रहा है तो इसमें आपत्ति किस बात की है? मनोबल कैसे टूटेगा? ये बताइए, यदि खिलाड़ी फिट नहीं है तो वैसे ही वो खेल में भाग ले नहीं पाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं? खिलाड़ियों का मनोभाव का नहीं, ये बात थोड़ी सी समझ से परे है मुकेश जी। कई बार देखिए, नहीं, ये बात थोड़ी समझ से परे इसलिए भी है कि कई बार खेलने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि कई चीजों को लोग छुपा ले जाते हैं। ये बताइए, इसके पहले भी गेम हुए हैं कि नहीं? इसके पहले भी लगातार बड़े बड़े खेल हुए हैं, हाँ, बड़े बड़े आयोजन हुए हैं। तो किस खेल में मुकेश जी, मैं समझना चाह रहा हूँ, किस खेल में कंसेंट नहीं लिया जाता? नहीं, कंसेंट लिया जाता है, लेकिन ये घोषणा पत्र ये भरवाने वाला काम पहली बार किया जा रहा है, इसलिए सवाल उठ रहा है। और कहीं ना कहीं ये आश्चर्यजनक है और खिलाड़ियों के मनोबल को तोड़ने वाला है। ये भाजपा का मनोबल टूट चुका है, इसलिए चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ। तो बीजेपी का मनोबल टूट चुका है, खिलाड़ियों का नहीं टूटा है, ये कांग्रेस कह रही है। और बात करेंगे कोरबा से आ रही एक सनसनीखेज खबर की। यहां पर ग्रामीणों के द्वारा हाथी के बच्चे को जहर देकर मारने का मामला सामने आया। इसके बाद गांव वालों ने चुपचाप हाथी के बच्चे को दफना दिया। बताया जा रहा है कि हाथियों ने जटगा रेंज में ग्रामीण और मवेशी को मार दिया था और इसके बाद यह घटना घटित हुई है। फिलहाल मामला उजागर होने के बाद वन विभाग ने कुछ ग्रामीणों को अपनी हिरासत में ले लिया है। बिलासपुर एटीआर से जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम पहुंची है। डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज के ये भनिया गांव में घटना हुई है। अब्दुल असलम हमारे संवाददाता हमारे साथ कोरबा से जुड़े हुए हैं, उनसे पूरा मामला समझते हैं। अब्दुल, ये तो बिल्कुल बदले की भावना हो गई। जंगली जीव जो है वो किस भाव में हमला करता है ये अलग स्थिति है, लेकिन ग्रामीण तो समझते हैं ना। ये बहुत हैरान कर देने वाली घटना है कि उसकी जान ले ली गई जहर देकर, बच्चे की वो भी। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हाथी का जो उत्पात है वो लगातार बढ़ रहा है, वन विभाग भले ही हुल्ला पार्टी के माध्यम से और विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को, ग्रामीणों को जागरूक कर रहा है कि हाथियों से दूर रहें, उनसे करीब ना जाएं और उनको नुकसान ना पहुंचाएं, ताकि वो किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाएं। इस बात की भी हिदायत लगातार दी जा रही है वन विभाग, वन अमले द्वारा। लेकिन बावजूद इसके कि ये सनसनीखेज जो मामला सामने आया है कि बदले की भावना जैसी स्थिति निर्मित हो गई है और जो ग्रामीण है वो जहर देकर जो बेबी एलिफेंट है उसको मार दिए हैं। जब ये घटना सामने आई है पसान था रेंज के जो बनिया गांव है जहां ये घटना सामने आई है, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है, जांच कर रही है। कुछ ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया है। ठीक है, कुछ ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया। सुधीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पेंड्रा से। सुधीर, आपके पास क्या जानकारी है? जी पुनीत, बता दूं कि महीने भर पहले कोरबा के कटघोरा वन मंडल में एक बेबी एलिफेंट गड्ढे में गिर गया था, जिसे रेस्क्यू कर गड्ढे से निकाला गया था और वो बच्चा अपनी मां के साथ जंगल की ओर चला गया था। उसी कटघोरा में ग्रामीणों द्वारा बेबी एलिफेंट को मारकर खेत में दफनाने का मामला सामने आने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों द्वारा उसे जहर देकर मारा गया और उसकी लाश को छुपाने के लिए खेत में गड्ढा कर उसे गड्ढे में दफना दिया गया। बच्चे को मारने के बाद 44 आक्रोशित हाथियों के दल ने ग्रामीणों को कुचल कर मार दिया। वहीं बेबी एलिफेंट को मारने के मामले में वन विभाग भी सख्त है। मृत बेबी एलिफेंट के शव को पोस्टमार्टम के लिए खोद कर निकाला गया है। इस बात से पता चलता है कि कोरबा के साथ मरवाही वन मंडल में हाथी व भालू की मानव संघर्ष बढ़ चुका है।
पर इस संघर्ष में अब तक इंसानों की जान के साथ फसलों और घरों को ही नुकसान हो रहा था, लेकिन आज इस संघर्ष में एक हाथी शावक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तकरीबन 4 वर्षों से मरवाही वन मंडल में हाथियों की आमद के बाद हाथी और इंसान संघर्ष बढ़ गया। शायद ये पहला मामला होगा सुधीर, हाथी और मानव संघर्ष के बीच कई घटनाएं आई हैं, लेकिन ये पहला मामला होगा कि हाथी के बच्चे की जान ले ली गई। जी, इस इलाके में एक पहला ऐसा मामला है जिसमें हाथी के बच्चे की जान ली गई है और पिछले 1 साल में मरवाही वन मंडल में हाथियों के हमले से लगभग 5 जानें जा चुकी हैं। वहीं क्षेत्र के लोग एक लंबे समय से हाथी कॉरिडोर की मांग भी कर रहे हैं, जिससे हाथी और इंसानों के बीच मुठभेड़ कम हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। दुर्ग से बड़ी खबर बता दें आपको, सोना व्यवसायी की हत्या और लूट का जो मामला है, इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को बनारस से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को लेकर जल्द ही टीम दुर्ग पहुंचने वाली है। आपको बता दें कि कल सराफा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आया था। 2 आरोपियों ने दुकान में घुसकर गोली मार दी थी। बाइक पर सवार होकर ये लोग फरार हो गए थे। अमलेश्वर थाना क्षेत्र का ये मामला है और इस मामले में बनारस से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी अभी आ रही है और टीम इनको पकड़कर ला रही है दुर्ग। आपको बता दें कि 2 लोगों को पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब 4 और लोगों को गिरफ्तार करके लाया जा रहा है। बनारस से इनको पकड़ा गया। अब इसमें यह भी बात सामने आई थी कि रिश्तेदार भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पुलिस की तरफ से यह शक जताया गया था कि इसमें किसी रिश्तेदार के शामिल होने की स्थिति बन रही है, जो जानकारी पुलिस की तरफ से सामने आई है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए मर्डर किया गया या फिर ये मर्डर किया गया और फिर उसे ये दिखाने के लिए कि ये लूट थी और उसमें जान भी ले ली गई। दोनों मामले बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है वो ये बताने के लिए काफी है कि ये बिल्कुल जो लोग आए थे ये लूट के इरादे से नहीं बल्कि जान लेने के इरादे से ही आए थे, क्योंकि हम देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में कि ये जो 2 बदमाश, जिसमें एक व्यक्ति जो है उसका एक हाथ भी नहीं है और ये बुरी तरीके से उस व्यवसायी को पीट रहे हैं। उसका सर पहले फोड़ा, उसके बाद फायर भी किए। ये देखिए, फायर किए और उसके बाद भी ये शख्स मानता नहीं है और ये काउंटर को फांदकर उस व्यक्ति जो व्यापारी है उसके ऊपर टूट पड़ता है। तो ये तस्वीरें सामने आई थी और अब आरोपी, जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में बनारस से, उनको लेकर जल्द ही टीम पहुंचेगी दुर्ग। मिथिलेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी आ रही है इस मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने बनारस से जो वो 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हो सकता है कि बहुत जल्दी पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर दे कि आखिरकार ये हत्या और लूट क्यों की गई है। जिस तरह से ये जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 4 आरोपी हैं, 4 आरोपी ही निकले हैं, उसमें 2 ने अंदर दुकान के अंदर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। एक व्यक्ति वहां पे खड़ा हुआ था। दोनों एक बाइक में सवार हुए और कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने बाइक छोड़ दी और कार में निकल गए थे, भाग निकले थे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में भी वो कार को देखी गई थी। तो पुलिस ने उनकी पहचान तो कर ली थी कि वो कार है और एमपी की ओर भी गई हुई थी। तो ये पुलिस हर जगह पे ये देख रही थी। अदर स्टेट्स में भी ये जांच की जा रही थी और वहां को भी पुलिस के सहारा लिया गया और आज जो है पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। घटना के 24 घंटे के बाद में बनारस से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब कुछ हो सकता है, हम इंतजार ही कर रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले को खुलासा करे कि आखिरकार वजह क्या है। इसमें एक परिवार के सदस्य के भी शामिल होने की खबर आ रही है। चलिए, ठीक है, आप नजर इस पर रखिएगा। जानकारी अब दर्शकों को सबसे पहले न्यूज़ 18 देगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए फिलहाल। और इसी के साथ 5 की आंच के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।